हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्विक रिवीजन। तो थोड़ा सा हमारा क्विक रिवीजन और भी ज्यादा क्विक हो सके, इसके लिए मैंने ना कुछ ग्राफ्स ऑलरेडी बना के रख लिए हैं। ठीक है, हाथ से बनाए हैं मैंने। ठीक है, थोड़ा कच्चा पक्का काम है जैसा भी है, बट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डोमेन, ठीक है, रेंज और ग्राफ। ठीक है, तो जो हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो सबसे पहला है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। समझे क्या है y इक्वल टू साइन इनवर्स x? तो इसके अंदर क्या है, सिंपली कि भाई ये आपका डिफाइन होता है -1 से 1। ठीक है, -1 से 1 में डिफाइन होता है। ओके, और ये ऊपर π/2 से -π/2 तक डिफाइन होता है। और इसका ग्राफ आप कुछ देख पा रहे हो, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये आपको ग्राफ एग्जैक्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन डोमेन है -1 से 1। ठीक है, और रेंज कितनी है, रेंज कितनी है इसकी, -π/2 से π/2। ठीक है, सिमिलरली अगले पे बात करते हैं cos इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो देखो नीचे आपके पास y इक्वल टू 0 से लेके ऊपर y इक्वल टू पाई तक डिफाइन होता है, और इधर ये आपका -1 से लेके 1 तक डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, कहां से कहां तक देख रहा है, देखो -1 से 1, तो डोमेन -1 से 1, और उसके ऊपर तक कितना ले रहा है, ये 0 से पाई तक ले रहा है। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 0 से लेके पाई। ठीक है, अच्छा, तो अगला क्या है अपने पास, अगला है अपने पास, ये किसका ग्राफ लग रहा है, ये लग रहा है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आपका यहाँ पे आपका -∞ तक जा रहा है, इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, और नीचे -π/2 से ऊपर π/2 तक डिफाइन हुआ है। तो इसका मतलब इसका डोमेन कितना हो जाएगा, यहाँ डोमेन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज कितनी लग रही है आपको, -π/2। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, π/2 -π/2 इंक्लूड नहीं होंगे, -π/2 से लेके π/2 तक। ये π/2 को अटेन नहीं करता है, ऐसे बस उसके चिपक के साथ साथ में चलता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद y इक्वल टू कॉट इनवर्स x है ये वाला। ठीक है, ये आपका 0 से लेके पाई तक बना हुआ है, और ये इधर -∞ है और इधर +∞ तक जा रहा है। तो डोमेन कितना हो जाएगा इस केस में, डोमेन आपका हो जाएगा r। ठीक है, रेंज कितना हो जाएगा आपका 0 से लेके पाई तक। ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है, चले वही आगे अच्छे से। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, ये मेरे को कोसेक इनवर्स एक्स का लग रहा है, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या है अपने पास, इसके अंदर ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये है आपका ग्राफ मेन, और ये -1 है, ये आपका 1 है, ऊपर ये 0, y इक्वल टू 0 पे अटेन नहीं कर रहा है, ऊपर -π/2 से -π/2 में डिफाइन हो रहा है। तो इसकी डोमेन बताओ, देखो कितनी हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। ठीक है, और नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैंने रेंज लिख दी गलती से। तो डोमेन कितनी हो जाएगी, देखो डिफाइन आपको अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन तो ये कभी ले ही नहीं रहा। तो इसका मतलब इसकी रेंज हो जाएगी r -π/2 से, अरे फिर से गलत लिख दिया, पता नहीं -π/2 क्यों निकल रहा है बार बार हाथ से, -1 से 1। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज देखो -π/2 से π/2 में जा रहा है, -π/2 से π/2 में जा रहा है, और ये जो y इक्वल टू 0 वाली लाइन है ना, उसको अटेन नहीं करेगा, तो 0 को हटा दो। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद अगला कौन सा है आपके पास, अगला है y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, ये आपका बनता है, ये आपका देखो y इक्वल टू 0 से डिफाइन हो रहा है, y इक्वल टू पाई तक बन रहा है।
ठीक है। और ये जो लाइन है बीच में, कौन सी लाइन है ये, y इक्वल टू पाई बाई 2 वाली लाइन, ठीक है, इसको अटेन नहीं करता, ये ऐसे करके बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन की अगर बात करूं तो देखो, तो ये मुझे बताओ फटाफट कौन सा हिस्सा अटेन नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन इसने अटेन नहीं किया है, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, r माइनस माइनस वन से वन, ठीक है, माइनस वन से वन, ठीक है। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, रेंज की बात करें अगर, तो रेंज इसकी जा रही है 0 से लेके पाई तक, बट ये माइनस पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई ग्राफ के बारे में छोटी मोटी बातें, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा, और कुछ फॉर्मूलाज से रूबरू करा देता हूं आपको फटाफट पूरी स्पीड में। तो सबसे पहले तो देखो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात जो अपनी यहाँ रह गई बात करनी, कि इनकी इवन ऑड होने की बात। सबसे पहले तो देखो, ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये अपना होता है ऑड फंक्शन, ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स आपका नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स आपका होता है ऑड फंक्शन, और कॉट इनवर्स एक्स आपका होता है नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोसेक इनवर्स एक्स भी आपका ऑड फंक्शन होता है, और सेक इनवर्स एक्स आपका नाइदर इवन और नॉर ऑड, ठीक है। ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, तो अब आगे क्या बात अभी करने लायक, अपन आगे बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, जैसे कि मैंने बताया ऑड फंक्शन होता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लूं, तो वो कितना बन जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। अच्छा, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लूं, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सिमिलरली जैसे कि जो नाइदर इवन नॉर ऑड वाले हैं, तो कॉस इनवर्स उसके अंदर माइनस एक्स लेते हैं, तो वो बन जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर मैं कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ले लूं, तो वो हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। और सेक इनवर्स माइनस एक्स लूं, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अगला पॉइंट, कुछ फॉर्मूलाज जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ये सब पढ़े थे ना अपने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में। वैसे ही यहाँ पे तीन मुख्य आइडेंटिटी जो है आपकी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, और मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन होता है ये पूरा का पूरा। सेकंड, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाता है पाई बाई 2, और x कहाँ से आएगा, r में से आएगा। और तीसरा जो काम का फॉर्मूला है वो है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाता है पाई बाई 2, और मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगले कुछ फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं, कि सबसे पहले तो y इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स एक्स है आपके पास, तो वो x के बराबर होगा, गिवन दैट कि वो x कहां से कहां हो, माइनस वन से वन में हो, या फिर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन हो। सिमिलरली अगर y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x है, तो वो x के बराबर होगा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन के लिए। मतलब जब जब आप डोमेन में डिफाइन करोगे ना, उनकी जो डोमेन है उनमें डिफाइन करोगे, तो वो x ही दे देंगे। टेन एक्स और टेन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। y ऑफ कॉट इनवर्स x करोगे तो वो x हो जाएगा। y इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x करोगे तो वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। y इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x करोगे वो भी x हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सा था। अब मेन देखो, मेन जो मैं यहाँ पे सजा के बैठा हूं ना, इस मेन मुद्दे पे आओ, ठीक है। तो ये कब हो रहा है, यहाँ पे फर्क ये है कि देखो साइन इनवर्स बाहर है और साइन एक्स अंदर है,
और ये हमेशा x के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये x के बराबर, इसका सिस्टम देखो, सिस्टम समझते हैं, इसका सिस्टम किस हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ टेंट टाइप का बनता है ऐसा। ठीक है, ऐसा कोई तंबू टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, और जब आपका x -π/2 से π/2 में होगा तब तो x दे देगा। ठीक है, जब आपका π/2 से 3π/2 में होगा तो आपको क्या देगा, π - x दे देगा। ठीक है, और जब यहां पे जैसे कि -π/2 से -3π/2 में होगा तो क्या देगा, y = π+x दे देगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो इस तरीके से खोलेंगे यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका x कहां से कहां में लाई कर रहा है। सिमिलरली cos इनवर्स cos x, ठीक है, तो उसका भी सेम सिमिलर टाइप का हिसाब किताब है भाई, कि अगर वो 0 से पाई में है तो y = x की तरह खुल जाएगा। ठीक है, और अगर वो पाई से 2 पाई में है तो 2π - x करके खुल जाएगा। तो ये आपको क्या है, सारे के सारे ना याद करने हैं बिल्कुल अच्छे से, पूरे पूरे एकदम घोटा मार लो ये ग्राफ व्राफ अच्छे से, वे कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, कब कैसे होता है, तभी आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। ये चीजें याद नहीं होंगी ना तो फिर हाथ मसलते रह जाओगे बिल्कुल। ठीक है, ये किसका है, tan इनवर्स का, tan इनवर्स ऑफ 10x। ठीक है, इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो अगर आप माइनस, जब पहली बात तो ये ओपन बॉल बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और ये -π/2 से π/2 में डिफाइन हुआ होगा ये देखो, तो y = x देगा। और अगर π/2 से 3π/2 में है तो π - x करके देगा। तो ऐसे करके देखो, सिमिलरली मैंने यहाँ पे आपके लिए ये किसका बना रखा है, cot इनवर्स x का बना रखा है, cot इनवर्स ऑफ cot x का बना रखा है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा sec इनवर्स ऑफ sec x का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, cosec इनवर्स ऑफ cosec हो जाएगा, cosec x हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, इनका यूज आपको समझ में आ गया। डिपेंडिंग अपॉन एक्स कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है आप उसको खोलोगे। ठीक है, हमेशा एक्स करके मत खोल देना। ठीक है, अब उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं अपन, जैसे कि सबसे पहले कि भाई cosec इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, और x कहां से होगा, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकंड, sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड फॉर्मूला क्या है आपके पास, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, या फिर पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये होगा, x लेस देन 0 होगा तो ये होगा। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक ITF का, वो क्या है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ये एक्सपेंड कैसे होता है, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, और अगर ए बी का प्रोडक्ट लेस देन 1 है तो ऐसे खुलेगा, और ए बी का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो कैसे खुलेगा, पाई प्लस करके खुलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। ठीक है, बच्चों को बस ये फॉर्मूला याद होता है, ये याद नहीं होता है कि प्रोडक्ट अंदर का 1 से बड़ा आ रहा है तो पाई प्लस का एक टर्म भी आएगा, तो आपको इसका खास ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, बड़े आराम से, तो वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी मॉड एक्स, सॉरी मॉड एक्स नहीं, तो यहां पे आपका अगर एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड, फाइंड सम ऑफ सीरीज, एक सीरीज दूंगा उसका सम बताना है। ठीक है, tan इनवर्स
1/x² + x + 1 प्लस tan इनवर्स 1/1 + x² + 3x + 2 प्लस tan इनवर्स 1/1। ओहो, गलत लिख दिया मैंने, क्वेश्चन ही गलत टिप दिया मैंने, आंसर के साथ लिख दिया। ठीक है, तो तो यहां हो जाएगा 1/x² + 3x + 3 प्लस tan इनवर्स 1/x² + 5x + 7, और ये ऐसे चलती चली जा रही है। हमें इसका सम बताना है। देखो कैसे करोगे इस सवाल को, मुझे अभी फॉर्मूला बताया ना, उसकी मदद से करके दिखाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, tan इनवर्स 1/1 + x × x + 1। ठीक है, प्लस tan इनवर्स, यहां मैं क्या लिख दूंगा, 1/1 + 3 को तोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, 1 + x² + 3x + 2 प्लस tan इनवर्स 1/1 + x² + 5x + 6। एक यहां पे तोड़ लिया मैंने, सही है। अच्छा, तो अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा देखो, अभी दिखाता हूं मैं आपको क्या हुआ, कि tan इनवर्स इस वाले हिस्से को देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, x + 1 - x अपॉन 1 + x × x + 1। ठीक है, प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 3x + 2 है ना, इसको भी फैक्टर करते हैं, क्या बन जाएगा इसका फैक्टर, x + 1 और x + 2 बन जाएगा, है ना, यही रहेंगे इसके फैक्टर्स। तो x + 2 - x + 1, और ये 1 + x + 1 x + 2। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी हो जाएगा, tan इनवर्स यहां कितना आ जाएगा, x + 3 - x + 2 अपॉन 1 + x + 2 x + 3। ठीक है, अब देखो चमत्कार। तो ये पिछले वाले फॉर्मूले से देखो, tan A - tan B वाला हिसाब किताब नहीं बन रहा, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x + 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x + 2 माइनस tan इनवर्स x + 1 प्लस tan इनवर्स x + 3 माइनस tan इनवर्स x + 2। अब आपको समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है? तो ये सारे ऐसे करते चले जाएंगे पूरा का पूरा, और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे यूज होने वाले हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, अच्छा, तो अगली चीज, बहुत काम की चीज बता देता हूं, कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन क्या, जैसे कि मान लो साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इन सब में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सिंपल सा फंडा है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मान लो थीटा, तो यहां एक बना लो ट्राइंगल जिसका एंगल होगा थीटा। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा आ गया, और साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये x हो गया, ये 1 हो गया, क्योंकि x अपॉन 1 की तरह देखो। अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बे इक्वल टू कितना आ जाएगा, √1 माइनस x²। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस √1 माइनस x²। तो यहां से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू पूछूं आपसे, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो √1 माइनस x² अपॉन 1। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, cos इनवर्स √1 माइनस x²। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या किया हमने, साइन इनवर्स x को कन्वर्ट कर लिया cos इनवर्स x के अंदर। ठीक है, और ये बहुत बहुत काम आती है ये चीज, ये टेक्निक बहुत काम आती है। सिमिलरली अब मैं tan इनवर्स x भी लिख सकता हूं, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन √1 माइनस x²। तो सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, आप ये सब खुद निकालो और कमेंट करके मुझको बताना। ठीक है, अब मैं फटाफट कुछ आखिरी गिने चुने जो 4-5 फॉर्मूले बच गए हैं उनको लिख देता हूं।
तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां आ जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x आ जाएगा आपका -1 से 1 में, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले भाई अच्छे से याद होने चाहिए। और एक और दो फॉर्मूले हैं जो थोड़े यूज कम होते हैं, बट फिर भी अपने को पता तो होने ही चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, जैसे tan वाला तो बहुत यूज होता है, ये थोड़ा बहुत यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट आपका फॉर्मूला है कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो भाई ये सब था अपना सारा का सारा लेखा जोखा अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो आई होप आपका अच्छा रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नई चीज के साथ, तब तक के लिए टाटा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए।